The people start from my own team and department, other associated members, organizations, and many other people who will miss it to give credits to them on the day of final. So we have assembled here today so that we can give all our members, all our associated partners, at least give them a good round of applause. So request everybody to just clap for 1 minute at least. कि अपना जो है ना सब लोगों को हमने जो मदद करके it was a grand success of AAC Football 2024. We want our own team was so happy. We never thought that the output would be so great. And after this event of Football 2024, it was really a wonderful experience of the finals in Andaman and Nicobar Island. And in my life of around 42 years, I have not seen such a big tournament. Yes, there have been many tournaments, but we have not seen such a great one. Keep that spirit in it. Today, to give mementos to people and to sponsors who were, we were not having sufficient time to give gestures to all the sponsors. We had many sponsors like Toyota, Neurolite, Mahindra, developers, Bailey, many sponsors were there. So we were not able to, due to shortage of time, we were not able to give them a good gesture. So we have started day today. For that, we have G. Bhaskar sir, I request sir to, and yes, Rakesh ji is always second protocol in terms of your. He is a mentor of us. He is a great pattern. He is always the youngest guy in the AAC. As you know, just now he has just crossed 20. Thank you, Anna. As a starter, I would request Bhaskar sir to give at least 5 lines. हर बार मैं 2 लाइन बोलता हूँ, तो इस बार Bhaskar sir से request है कि 5 lines बोले. On the theme of sports, how sports can help in drug abuse को reduction करने के लिए या youth का motivation और life में बढ़ाने के लिए how sports can make an impact. I request Bhaskar to speak some lines on this. अजीत की तरह मेरा इंग्लिश उतना अच्छा नहीं है, तो हम थोड़ा मिक्स करके बात करेंगे. इट्स बीन अ ग्रेट प्लेजर टू हैव बीन एसोसिएटेड विद दिस टूर्नामेंट. हमको मतलब एक दो टूर्नामेंट का मैच देखा है. वन इज क्वालिटी गेम, वो पहले इम्पोर्टेंट है. गेम का जो क्वालिटी था और क्वालिटी गेम अचीव करने के लिए क्वालिटी ऑर्गेनाइजिंग, ये तो दोनों हैंड इन हैंड जाता है. और आई अप्रिशिएट द ऑर्गेनाइजर्स फॉर हैविंग डन सच एन एक्सेलेंट अरेंजमेंट. जैसा अजीत जी ने बोला कि बहुत दिन का बाद वो 42 इयर्स में उतना देखा नहीं होगा, हम 63 इयर्स में देख लिया. बहुत अच्छा चलता था पहले ग्राउंड. अभी हाल ही में मे बी 10 साल के अंदर में कोई अच्छा ऐसा एक एक्सपोजर नहीं मिला. वो स्कूल फेडरेशन का जो गेम्स चलता था वो भी उतना पब्लिसिटी, उतना बीड नहीं आता था. इवन फाइनल्स में हम देखा है, मतलब स्कूल फेडरेशन गेम ऑल इंडिया लेवल का एक टूर्नामेंट है फुटबॉल का, बट जो पब्लिसिटी, जो पब्लिक जो आके बैठा है एंड द क्वालिटी ऑफ द फाइनल गेम was outstanding. and ये समय में बहुत जरूरी है बोलना कि the organizing skills of all the youth who have taken part was outstanding. Each one took their responsibility very seriously, and the whole organizing was picture perfect. And the theme of the event, say no to drugs, जो आज का जो बहुत बड़ा अहम मुद्दा है, नॉट ओनली इन अंडमान, ऑल ओवर इंडिया. आज यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो दैट 67% ऑफ द यूथ इन पंजाब आर इनटू सम फॉर्म ऑफ ड्रग्स, विच इज वेरी 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 स्कैरी. आप कोई स्टेट जैसा तमिलनाडु में इतना इन लोग दे आर ट्राइंग टू क्रिएट अवेयरनेस. फिर भी आज भी हम देखा कि मतलब बैंगलोर से कुछ मैथमेटिक फाइन बाई कुरियर आया चेन्नई में,
So here also, see, we have a very porous border. हमारा जो कंटेनर्स हम भी हैंडल करता कंटेनर्स, चेन्नई से हमारा कम से कम 40-50 कंटेनर आता महीना में। वो कंटेनर्स में क्या आता हमको क्या मालूम है। कोई जन आके हम लोग को कार्गो देता है, वी कैन ओनली सी हिज एंटीसीडेंट्स एंड हिज बैकग्राउंड, वी कैन नॉट स्कैन ऑल हिज कार्गो, देन वो कंटेनर का ऑपरेशन नहीं कर पाएगा। तो देयर इज अ लॉट ऑफ बॉटलनेक इन आवर सप्लाई चेन सिस्टम। आज ये टीम जो आप लोग लिया है, फर्स्ट क्लास टीम है टू क्रिएट अवेयरनेस। आई हैव ऑलरेडी टेकन पार्ट इन वन ऑफ देयर इवेंट्स। वो जो रैली था, कार रैली था, वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड, वेरी वेल ऑर्गेनाइज। हम मतलब ये जो पूरा टीम को हम अप्रिशिएट करना चाहता, खासकर अजीत और सारू और शशांक को, दैट एक जो ऑर्गेनाइजेशन जो है, it is not only because of the members, it is because of the leadership, and these people have taken their leadership very seriously and they have done a very good job. I appreciate all the organizers and all the members. हम ये चाहता कि एक एनुअल इवेंट हो जाए। I know it's very difficult because you're all self-employed, you're all business people, लेकिन for this social cause, इसके लिए आप लोग कुछ टाइम अभी तो दिया है, उसको तरह साल में एक बार आप थोड़ा सा टाइम दे के इसको एक एनुअल इवेंट बनाना, और ये माध्यम से हम आपको जो भी सपोर्ट चाहिए हम करने का तैयार है। बस, धन्यवाद। Logo is not a request Prakash to just show Master sir and request Parag to just give a token of a small memento to Master sir. Master sir is जहाँ भी Master sir is standing, the youth you can see around him. He is the honey and we are the bee. Thus, the number one goes to Alpha, that is Andaman Nicobar Football Association. They have helped us with referees, they have helped us with all the balls, the arrangement inside the field of the ground. So they were really a big part of us. Then we have Kingfisher. From day one to day last, they have given us water, all 20 cans of water. It was around maybe more than 100 bottles of water. I don't know the exact form, but they have delivered and they have given us a big thanks to Kingfisher. And first best is GNRM, because if they might have not given us the ground, the entire football match might have not been happened. In the brilliant stage of getting the grounds done, there were little hiccups and up, but finally GNRM principal and HOD physical education has really helped us get that. Thank you GNRM for that. Then we have Islam Bhai, who is councillor ward number 4. Yes, he has really helped us with cleaning of the ground, management of the ground, cutting of grasses, everything, daily cleaning, and lot many things, many background jobs are there. Whenever we do anything, in the background there are huge jobs. If people may not be knowing whether it is happening or not happening, you cannot see in front. So Islam Bhai was always ready to help us on that. Thank you, Islam Bhai. Then we have, on a later stage, we have Leader Light and Sound, which gave us free of, the equipment from the last day, the screens and everything was given by him to us on FOC basis. Thank you, Aslam Bhai and Nawaz Bhai for that from Leader Light and Sound. And we have Sain sir, he is Assistant Director Sports. Staying is, I think officer of Netaji Stadium. So he has helped us on getting the grounds of Netaji Stadium. He has helped us with getting all the permissions of Netaji Stadium in terms of lighting, in terms of genset, and lot many things concerned with Netaji Stadium. A big thanks to Zain sir also. A special thanks to Andaman and Nicobar Police. They have given us police support on all the matches, and they have really helped us on that to keep the law and regulations on its aspect. Thank you, Andaman and Nicobar Police. स्टेज में हम लोग आगे कि हम लोग अपने बच्चे के ऊपर भी शक कर रहे हैं, तो हम लोगों का परवरिश में भी हम लोग को डर होना शुरू हो गया।
तो कहीं आप अगर 24/7 अगर काम करते हो, पुलिस काम करता है, अदर यूनिट काम करता है, तो why don't they put an endeavor to see that कि within a period of 6 months or a year, we'll see that this island is clean and free of drugs. ठीक है, हम लोगों ने एक मुहिम शुरू की, काफी लोगों ने फोन करके बोला राकेश भाई इससे होगा क्या? मैंने बोला कहावत है, who will build the cat? We are there to build the cat. अंडमान एडवेंचर क्लब इज देयर टू बिल्ड द cat एंड वी आर ट्राइंग. आज जैसा अन्ना ने बोला, इवन मेरे एज में मैंने इतना बड़ा इवेंट फुटबॉल फाइनल का, बिकॉज आई एम अ फुटबॉल लवर, मैंने काफी साल दिया इस स्पोर्ट को, मैंने कभी इतना बड़ा इवेंट नहीं देखा. और इतना प्यारा ऑफिशियल्स, रेफरीज एंड ऑल, लाइक कोई एक टीम भी ये नहीं बोला कि ये पूरा टूर्नामेंट में एक गलत डिसीजन हुआ है करके. एंड आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन टू क्लैप फॉर द रेफरीज. इट वाज सच अ ब्यूटीफुल इवेंट. फुटबॉल, एवरीबडी नोज दैट कि फुटबॉल एक ऐसा खेल है 10 मिनट में पंप हो जाता है आदमी, उसका पैर का खून सर में दौड़ना शुरू होता है एंड ही विल बी वेरी एग्रेसिव. मगर कोई एक प्लेयर भी बाहर आके नहीं बोला कि ये डिसीजन गलत था. एंड दिस इज व्हाट इज कॉल्ड अ डिसिप्लिन क्लब एंड दैट इज अंडमान एडवेंचर क्लब. I from the bottom of my heart, deep down my belly, I would say that I am very lucky that you people chose me to be pattern of this particular club. And I am associated with many associations. 10-12 से जुड़ा हूँ. Since starting from local born association, my court bar, then Karamchari Sangh and all, India, All India Legal Right Organization, mixed karate, kudo and all. In every association I am holding one of the other posts, but I love to be part of this club, क्योंकि जितने भी लोग हैं ना, एक फैमिली वाला फील मिलता है. राकेश भाई, लाइक you can have that emotions when you enter with these people anywhere. This is what a feeling of greatness of this club, and I would even wish कि मेरा बेटा भी एक दिन क्लब ज्वाइन करे, and he should have a part of this club. We are also just trying to see that we get into a good social cause in future. We'll also see that how can we just eradicate all the evils from the society by our end. We will just see that we are part to help the administration for any good cause, either to the police or to the administration. As अन्ना ने बोला कि हम जब भी कुछ अच्छा काम करेंगे अन्ना साथ देंगे. एडमिनिस्ट्रेशन भी अगर कोई ऐसा मुहिम करता है जहाँ एडमिनिस्ट्रेशन को लगता है कि अंडमान एडवेंचर क्लब कैन बी यूजफुल for the administration to put a step forward to eradicate any of the evil from the society, we are there to support the administration. From the bottom of my heart, I am thankful to DC Saab to be the pillar and backbone for this particular event. He was always there to support us, even in the inauguration match as well as in the final match. He was there. He spent most of his valuable time in the ground. So that was all a very beautiful one. Again, then I would request to the entire administration, let us have some slogan so that we can eradicate this particular drugs from our island. देखिए, शुरू में क्या होता था, लोग बार खुलता तो नाराज होते थे, बट मैं बोलता हूँ आज दारू पी के आदमी 60 साल जी सकता है विदाउट एनी हेल्थ हजार्ड, अगर वो प्रॉपरली ही इज नॉट इनटू मिनियाक टू एडिक्शन. बट ड्रग्स में जो भी बच्चा इन्वॉल्व है, इफ एट द एज ऑफ 18 और 17 अगर वो जाता है, he will survive till 35. This is the root cause for all evil. और मैं बता रहा हूँ, मेटाफेटामाइन जो यहाँ यूज होता है, सिंस आई एम कनेक्टेड टू एडवोकेसी, ये रॉ फॉर्म है, ये प्यूरिफाइड फॉर्म नहीं है जो हमारे बच्चे यूज कर रहे हैं. ये सबसे डेंजरस फॉर्म है मेटाफेटामाइन को जो यूज कर रहे हैं हमारे बच्चे. रिसेंटली पुलिस ने हेरोइन पकड़ा. दे गेव द एस्टिमेट ऑफ 2.5 करोड़ और समथिंग लाइक दैट, विच वाज मोर देन 10 करोड़ की वैल्यू है. अब आप बताइए, 10 रुपये हम रोड में नहीं छोड़ते, 10 करोड़ 8 करोड़ का माल आप समुद्र में छोड़ रहे हो. जबकि सबको पता है अंडमान में देयर इज नो सच ड्रग लॉर्ड जो 8 करोड़ 10 करोड़ का माल खरीद सके. ये तो हम भी जानते हैं. यहाँ में धंधा करने वाला आदमी करोड़ में जाने से 50 करोड़ 20 करोड़ का धंधा डालने से वो 10 बार सोचता है. तो आप 8-10 करोड़ का आप ड्रग्स आप यहाँ पे छोड़ते हो, कौन खरीदेगा इसको? तो मतलब आपका इंटेंशन क्लियर है, आपका प्रोस्पेक्ट, आपका प्रोसेस एकदम क्लियर है कि ये यूथ खाए और बर्बाद हो. तो यहाँ पे इंटेलिजेंस ब्यूरो का बहुत इंपॉर्टेंट रोल आता है. मैंने कई बार वी हैड डिस्कशन विद द हाई ऑफिसर्स व्हेन वी सिट अक्रॉस द टेबल.
उनको भी कई बार बताया गया, बट मुझे नहीं लगता कि उस लेवल पे उस स्पीड अप में काम हो रहा है। अगर उस स्पीड अप में काम होगा, आज भी इंटरनेट में कई जगह मैं आपको ओपन बता रहा हूँ, मेटाफेटामाइन इतना स्टॉक है कि पिछला और अगला 10 साल तक भी अगर बाहर से ड्रग्स नहीं आए तो अंडमान में ड्रग्स सप्लाई हो सकता है। हर एक केस में आई से इट ओपनली, अगर कोई प्राइम एक्यूज आखिरी में पकड़ा जाता है, इज फ्रॉम हड्डे मेटाफेटामाइन के केस में। मगर हमारा वहां पे स्टेशन है, पुलिस स्टेशन है, वहां पे आउटपोस्ट है, तो मुझे फिर समझ नहीं आ रहा है कि ये ड्रग्स छुपा कहाँ पे हट रहे हैं। हर एक केस में आई कैन गिव 100 ऑफ केसेस, नेम ऑफ द एक्यूज ऑल्सो। अल्टीमेटली प्राइम एक्यूज जो माल सप्लाई करता है शुरू में, ही इज फ्रॉम हड्डे। तो फिर जब आपको पता है कि एक जगह में, एक आइलैंड में इतना भारी मात्रा में मेटाफेटामाइन है, वाई यू आर वेटिंग फॉर 100 kg और वाई यू आर वेटिंग फॉर 1 kg जो निकले और फिर आप पकड़े। आपको मालूम है सामने सांप बैठा है, आपको देखेगा काटेगा, आप काटने का इंतजार क्यों कर रहे हो? आप तो, आपको घर में सांप घुसेगा तो आप उसको तो प्यार से नहीं पकड़ोगे, आप मारोगे ना, क्योंकि घर बचाना है, पब्लिक को, अपने फैमिली को बचाना है। आप घर में घुसने क्यों दे रहे हो? मेरा ये सवाल है पुलिस से। इट इज बट ऑब्वियस कि कहीं ना कहीं कुछ लूप होल्स है एंड दे कैन ट्रिगर इट ऑफ। ऐसा कुछ नहीं है, दे कैन ट्रिगर इट ऑफ। बस यही है कि तरीका और प्रोसीजर्स थोड़ा अडाप्ट करने में थोड़ा सा उन लोगों को टाइम लेना है। अगर आप हेरोइन की बात करें, 250 ग्राम्स एंड अबव इज कमर्शियल, आपको बेल नहीं मिलेगा। मेटाफेटामाइन में जाओगे 50 ग्राम्स एंड अबव इज कमर्शियल। अब 50 ग्राम्स कितना होगा? इतना होगा। और लोकल मार्केट में 1 ग्राम बिक्री होता है 5000 में। आप बताइए कि वैल्यू क्या है उसका आज के तारीख में, और बच्चे कितना बिगड़ रहे हैं। 5,000 रुपए अगर एक बच्चा 20 उम्र का खर्चा कर रहा है सिर्फ 1 ग्राम या 2 ग्राम में, तो कितना दिन माँ बाप उसको 5,000 देंगे? आप बताइए। आज नहीं तो कल उसको पैडलिंग करना ही पड़ेगा जीने के लिए, या नशा करने के लिए, फॉर एग्जाम्पल। तो हम लोगों का स्टेज ये है कि अंडमान, आज अन्ना ने बोला पंजाब, मैं बोल रहा हूँ अंडमान भी है। प्रैक्टिकली आज अंडमान भी उड़ता अंडमान बन गया। जैसे हम लोगों ने मूवी देखा था उड़ता पंजाब, अंडमान भी उड़ता अंडमान हो गया। बस ये है कि हम लोग कितना भी परवरिश दे दे कि बच्चों को, when they go out with their friends ना, हम लोग भी आज अगर दोस्ती में कहीं जाते हैं तो आई बीइंग अ मैरिड मैन, मैं बिहेव करता हूँ कि आई एम अनमैरिड। तो बच्चे भी सिंस दे आर ग्रोइंग, तो उनका भी एक रहता है कि एक दोस्त 2 दिन बोलेगा, 3 दिन बोलेगा, वो बोलेगा एक दिन यार चलो मार के देखते हैं क्या फर्क पड़ता है। एंड देयर हाउ वी गेट एडिक्टेड टू इट। हम लोग के टाइम में हम लोग घूमते थे, खेलते थे, आम चोरी करना, ये करना, वो करना, ये हमारा काम हुआ करता था। एंड दैट वाज अ वेरी गोल्डन पीरियड ऑफ आवर लाइफ। आज मगर ये सब नहीं हो रहा है। आप देखो बच्चों को, आज आप बोलो कि बच्चा वॉकिंग जाओ, साइकिलिंग करो, आप गियर वाला साइकिल लेके तो घर में पड़ा रहेगा, साइकिलिंग नहीं करेंगे। मगर आप उनको अगर 2 व्हीलर दो और बोलो बच्चा सब्जी लेके आओ, पहले भागेगा 2 व्हीलर लेके। हमारे टाइम में साइकिल मिल जाता था तो हम 2-3-4 किलोमीटर 1 किलो आलू लेने के लिए जाते थे। 11 से भातू बस्ती में आलू मिलता, हम और पत्ता कटा जाते थे, क्यों? साइकिल चलाना है। दैट वॉज द क्रेज ऑफ अवर एरा। अब थोड़ा सा चेंज हुआ है। तो जैसे भास्कर ने बोला, मैं भी बोलता हूँ कि हमारा अंडमान एडवेंचर क्लब को, कि टिल आई एम अलाइव, टिल माई लास्ट ब्रेथ, अगर आप सब फैमिली की तरह साथ हो जैसे आज हो, तो मैं हमेशा आप लोगों के साथ हूँ। भगवान जितना ताकत दिया मैं मदद करूँगा। आई वॉन्ट टू सी दैट कि हमारा क्लब सिर्फ अंडमान में नहीं, इंडिया लेवल में पहचाना जाए कि वन ऑफ द बेस्ट क्लब इन इंडिया विच इज़ इन सोशल कॉज, एंड आई वुड लव टू सी दैट। और मैं आपको यकीन से बोल रहा हूँ, वो दिन ज़्यादा दूर नहीं, आज 2024 में बोल रहा हूँ आपको, अगर हम लोग 2027 तक ये तरह काम करें तो जरूर इंडिया लेवल तक हम लोग पहुंचेंगे। ये मेरा प्रॉमिस आप लोगों की तरफ। थैंक यू सो मच। Sponsors were really a backbone for us, but due to shortage of time, on the final day we were not able to give them the grades. So we have kept a day today with in terms of press release and facilitation part. Secondly, we have his dream designer, Mr. Bala. He is the backbone of all the design media of VNC. अगर इसका वैल्यू में लिखा जाए तो it has cost 2 lakhs. But you know, it's really value that cost 2 lakhs. That's my estimation.
सब young लोग थे जो involved थे उसके अंदर. That's one way that we project. That's how I say it very proudly that we are a social organization and we are very dedicated and focused towards social causes. Good evening. I'm from Annaman Shiva Annaman. I have a question. Why are we only focusing on boys? Why are not in girls? Thank you. This is a very beautiful question. We have, from our inception, from whenever we have started, way back in 2021, we have almost all the time initiated for females to come up for this event, and we have encouraged them. So it is not that there are more number of boys compared, but when you have seen the ground, if you have witnessed the final matches, there were more number of females volunteers also and people who have come down to see the matches. So there are people who are interested, but the only thing is फुटबॉल का जो माहौल है और सब लोग उतने ओपन अप हुए नहीं है. आप रोड पे ही देख लीजिए, देर आर हम जैसा एक एडवेंचर क्लब है, देर आर मोर नंबर ऑफ female drivers over there. You can even see females who are riding off-road vehicles in Port Blair. So we have been always promoting females to be part of the club, and there is no restriction in any of this. Plus, you see, this was football, and so generally football, is a more of a boys' game. But otherwise, if you see our other activities that we have done in the past, we had a lot of women volunteers and participants who were at a part of the event. Like we did a pride ride event, we did a couple of beach cleaning events where there were girls, there were women who were very actively participating for getting up at morning at 7 and leaving their daily chores somewhere, even the children who were cleaning the beach. It's not. It's. Of course, we appreciate the question, and we would use your media. Through you, we would also want encourage more girls to be a part of the club, and we would be very happy to have a lot of girls, women part of the club. This thought process you have put before us regarding girl child. Honestly, if I say mother of daughter as well, we should not segregate the girls and the boys. We see that both of them are equal in society right now. And as the Andaman Adventure Club is a club which includes everyone, welcomes everyone. Only thing is we have just started this social project. Though as Sandeep said, it was formed in 2021. And then gradually we are increasing our social activity. Definitely, we respect your opinion and thought process, and we just in future that we include the females also. But as you know, carrying female in your group is again we must provide proper dignity to them. We must see that they are safe from the society also. So we have to calculate many minus plus and all those things are there. So accordingly, we are planning for it, and definitely we'll keep the thought process of youth support before us. And in future, definitely we will request every female those who are interested, they can join the club and they can have their own thought process so that through them we can spread a new message for the females also. Thank you. One more thing, sir. एक्चुअली गर्ल्स का मैच भी था बट उनके एग्जाम्स की वजह से वो कैंसिल कर दिए थे. As we have said, we had a game of females also, but then if they had their exams, so it got cancelled. So like we are on the thought process, and thank you for your good advice. One more thing, sir. We just look forward that we want to talk about boys for best reason. Can you assume that girls also are addicted to the drugs? Not as See, I'll tell you one thing very candidly and very honestly. I'll tell you one. You just show me any single female girl who has been caught in a case, apart from one or two. So it's very, I've got a daughter at home. Racing finger towards a girl is almost cursing yourself. Unless automatically you know that she is involved in some of the other bad activities. So till now I can say that our society is safe with regard to the girls. Not 100%, but not even less than 99%. But then, as you said, if we find that it is there in the society, definitely we will fight against that also. Because माँ होती है लड़की सबसे जननी होती है. तो अगर
हमारा फाउंडेशन ही खराब होगा इसका, तो बच्चे भी खराब ही होंगे। तो डेफिनेटली विल पुट लेवल टू सी दैट वेदर देयर इज एनी सच रीजन इन दिस सोसाइटी। बट देन अभी तक मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे अगर महीने में आप सोचो कि 10 केसेस आते हैं एनडीपीएस का या 50 केसेस आते हैं, मुझे हार्डली लगता है कि साल में कोई एक व्यक्ति रुक से पकड़ जाती है। So I'm not putting any allegations towards you guys, right? Because it will be very dangerous on my part to just comment on that. So that is why like I don't make any comment. And why I say to the boys, because they are very fragile to their mentality right now in this era. हम लोग के टाइम में हम लोग बहुत स्ट्रॉन्ग माइंड के होते थे, स्टेट मामला का चोरी करना भी चाहिए। मगर अब इनका क्या हो गया ना, इन लोग बहुत छोटे, आप किसी भी यूथ से बात करो, क्या हुआ, डिप्रेशन में, घर में खाने को है, एसी में सो रहा है, गाड़ी है घूमने के लिए, फिर काय का डिप्रेशन मेरा भाई, लड़की का चक्कर डिप्रेशन, पढ़ाई नहीं हुआ डिप्रेशन, दोस्त गुस्सा हो गया डिप्रेशन, नशा नहीं किया डिप्रेशन। अरे भाई डिप्रेशन वर्ड का मजाक बना दिया हम लोग यूथ। तो वी आर जस्ट हार्पिंग ऑन द यूथ सो दैट दे वी एटलीस्ट हम 100 में 10 को भी अगर हम रिकवर करा पाए तो विल बी थैंकफुल टू ऑल माइटी कि भाई किसको हम लोगों ने किया है। So we are not putting any endeavor for the girls right now, but yes, जैसे आपने बोला है, we'll put a research to it. अगर कोई लड़की बच्चा भी इन्वॉल्व है अगर केस में, तो हम उनसे भी रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई इससे बाहर निकले। थैंक यू। देखिए ये बहुत डेंजर सवाल पूछ लिया, क्योंकि उसके लिए हमारा स्पोर्ट्स अथॉरिटी है, एडमिनिस्ट्रेशन है, एजुकेशन डिपार्टमेंट है। बट एक बात मैं आपको बोलूंगा, जैसे हाल फिलहाल में आपने न्यूज देखा होगा, अंडमान का हॉकी टीम 42 या 48 गोल की, मतलब हर 2 मिनट बाद एक गोल हुआ होगा, 43 में हर 2 मिनट या हर 3 मिनट में गोल हुआ होगा। और एक टाइम में अंडमान का जो रांची कम्युनिटी के बच्चे थे, उनका टीम कहीं भी अंडमान में जाता था, हंगामा करके आता था कि उनसे अच्छा हॉकी कोई खेल नहीं थे। तो ये क्या है मालूम है आपको, एक तो हमारे पास प्रॉपर ट्रफ नहीं है खेलने। हॉकी जो बच्चे वहां जाके खेले वो लोग सिंथेटिक टर्फ में खेले, हमारे बच्चे सिंथेटिक टर्फ में कभी प्रैक्टिस किए ही। दूसरी बात यह है कि हम लोगों के यहाँ आप फुटबॉल ही देख लो, अभी एजुकेशन का सपोर्ट मिला हम लोगों को, तो हम लोगों ने फाइनल जो है फ्लड लाइट में करवाया। अब यही जगह अगर कोई सिंगल आदमी टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया होता तो कितना परेशान होता बताइए। हमारे पास तो इतना बड़ा यूनिट है, फैमिली है हमारा अंडमान एडवेंचर क्लब, तो वी हैड मेनी पीपल अराउंड अस जो हम लोग बोलता भैया ये हम करेंगे ये हम करेंगे, बट एक जगह में अकेला आदमी होता। तो आप स्टेडियम में आज के तारीख में आपको मैच कराने के लिए आपको वहाँ पे फी बांधना पड़ता है स्पोर्ट्स के लिए। यू थिंक ऑफ द स्टेटस ऑफ स्पोर्ट, यहाँ पे इतने साइकिलिस्ट है, इतने एथलीट बच्चे हैं, आप बताओ ना कितना बच्चा मेडल जाके खेलते हैं। अभी मिक्स मार्शल आर्ट कूड़ो का बच्चे मेडल लेके आए, फर्स्ट टाइम जब मेडल लेके आए, एडमिनिस्ट्रेशन से किसी ने नहीं बुलाया हम लोगों को फेलिसिटेट करने के लिए, हम लोगों ने लोकल बॉन्ड में बुला करके उनको किया। अब आप बिलीव नहीं करोगे, उसमें एक बच्चे को कैंसर है, वो बच्चा को डॉक्टर टाइम दिया था 4 साल में उसको शायद कुछ मिसाप हो सकता है। वो बच्चा पिछले 3 साल से कूड़ो में ज्वाइन किया, आज वो बच्चा खुश है एंड इज हेल्दी इनफ। वो बच्चा 3 मेडल मारा हुआ। क्या हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं दिख रहा है कि एक बच्चा जो इतना पैथेटिक स्टेज का लाइफ का, वो 3 मेडल लेके आ रहा है, उसको कम से एटलीस्ट बुला के सॉल्व करा दे सर्टिफिकेट दे दे। तो ये स्पोर्ट्स का, अभी स्पोर्ट्स के लिए अगर कर रहे घुसेंगे ना भाई, सबसे पहले आरटीआई डालना होगा। और इसमें क्या होगा मालूम है आपको, मैं एकदम फ्रैंकली बता रहा हूँ आपको मीडिया के थ्रू, अंडमान एडवेंचर क्लब के पीछे लग जाएंगे लोग। तो हम ये चाहते हैं कि पहले हमारा मकाम ऐसा हो कि लोग हाथ डालने से पहले सोचे इस क्लब को चुना है नहीं चुना, एंड देयर आफ्टर विल गेट इनटू एवरीथिंग वेयर इज एनी माइनस ऑफ प्ले। हम लोग ऐसा नहीं कि खाली टूर्नामेंट्स पे टूर्नामेंट्स कराते जाएंगे, ऐसा नहीं है। वी हैव डिफरेंट प्रोस्पेक्ट्स आल्सो, बट बिफोर दैट वी वांट टू लीगली साउंड इनफ to fight with any battle, whether it is before the court or before any authority. So we are just as a like backdoor entry बोलते नहीं हम लोग पीछे से चल रहे हैं अभी आगे के लिए। तो वी होप कि बाय गॉड ग्रेस हम लोग सब आगे बढ़ेंगे, एंड बाय दैट टाइम स्पोर्ट्स में बहुत जगह है, मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ऐसा। वेलोड्रम आप बताइए, साइकिलिस्ट के लिए बना है, कितना साइकिल चलता है वेलोड्रम में, कई लाखों रुपया का, अगर मैं गलत नहीं तो इन्वेस्टमेंट। आज उस वेलोड्रम को हॉकी के लिए दिया गया है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हॉकी का ग्राउंड में कन्वर्ट हो रहा है। तो फिर वेलोड्रम में जो साइकिलिस्ट प्रैक्टिस करते हैं वो कहाँ जाएंगे, आप बताइए। आज आपको जिम में जाना है तो जिम में टाइमिंग है, एक ऑफिसर टाइमिंग है, एक फैमिली टाइमिंग है, और फिर एक दूसरा टाइमिंग है। अरे यार मुझे बताओ ना, प्राइवेट जिम में आप यूनिसेक्स जिम में जाते हो,
स्टेडियम के जिम में अगर आप रिजर्वेशन कर लोगे तो क्या हो जाएगा? ना वाई यू वांट ऑफिसर टाइमिंग इन दैट? स्पोर्ट्स के लिए ऑफिसर टाइमिंग का क्या जरूरत है? और कितने ऑफिसर्स हैं जो जिम में आकर के 100% जिम करते हैं? दे डू नॉर्मली फ्लो वर्क्स एंड ऑल, वर्कआउट एंड ऑल। तो आप कहाँ कितना बोलोगे बताओ? एक बच्चे को स्टेडियम में खेलने के लिए 10 बार सोचना पड़ रहा है। वेलोरम में खेलने जाओ, वहाँ कोई ना कोई इवेंट रहता है, स्पोर्ट्स बढ़ेगा कैसे? आप पानी पार जाके देखो, फुटबॉल का टूर्नामेंट होता है जो इतना बड़ा मार्जिन में, इतना हाई लेवल में होता है, वही जगह में अगर आप ओल्डर सेक्टर में देखोगे, इस टूर्नामेंट को छोड़ करके पिछले 10 साल में आप दिखाइए कोई बड़ा टूर्नामेंट। ऐसा नहीं कि हमने करवाया है, ये लोगों का सपोर्ट था, हमारे पीछे काफी लोग थे, सबका ब्लेसिंग्स था, वी डिड इट। मगर आज के तारीख में स्पोर्ट्स का क्या हाल है आप देखिए ना, बताइए ना। पुराना कोई गेम है बताइए आप? क्रिकेट टूर्नामेंट शुरू होता, फाइनल नहीं हो पाता, बारिश आ जाता। दिस इज द डिफिकल्टी। तो हर जगह पे प्रॉब्लम है, मगर आप स्पोर्ट्स में अगर आप हाथ डालोगे तो डेफिनेटली एसोसिएशन का सपोर्ट होना है, तब आप कुछ कर सकते हो। स्पोर्ट्स में आप किसी भी एसोसिएशन का इलेक्शन होता है, तभी आप देखते हो कि कोई आउटसाइडर को बुला के वो बैठाते हैं, उनका 10-15 मेंबर रहेगा, वो इलेक्शन करेंगे, वो चूज करेंगे एंड दे विल फॉर्म एसोसिएशन और दे विल फॉर्म ऑफिस बीयर। जो लोग यहाँ के नहीं है वो वहां पे पोस्ट लेके बैठे हैं, तो तकलीफ कैसे पता चलेगा यहाँ के बच्चों का? ओलंपिक एसोसिएशन है, काय के लिए मुझे बताइए ना, क्या ओलंपिक से आज तक ओलंपिक में यहाँ से कौन बच्चा गया इवेंट खेलने के लिए? ओलंपिक एसोसिएशन क्या कर रहा है? मगर फंड तो आता है। अब आरटीआई डालो तो आप लोग 10 लोग आके बोले राकेश भाई अपना जानता वाला छोड़ दो। प्रॉब्लम यह है, दिक्कत यह है। तो इसीलिए स्पोर्ट्स में तो अंडमान बहुत पीछे है। आप बताइए, इतने बच्चे यहाँ क्रिकेट खेलते हैं, आज तक कौन बच्चा यहाँ से कहीं जाकर के स्टेट लेवल खेला बताइए ना? कोई एक बच्चा बताइए। पहले मुस्तफा भाई खेलते थे पुलिस टीम में, इतने अच्छे प्लेयर थे। आज कहाँ है मुस्तफा भाई, समीम भाई, ये सब कहाँ है? आज के तारीख में कहीं नहीं है। वो बाजार का मगर बोल के लड़का था, वो खेलता था, कहाँ है वो? कहीं नहीं है। तो स्पोर्ट्स का वही मैं बोला ना, छोटू भाई बोल के फुटबॉल प्लेयर थे, आप लोगों ने पता नहीं नाम सुना नहीं सुना उनका। उनका रिकॉर्ड है, उनका रिकॉर्ड है कि एक गोल पोस्ट से किक मार के वो ग्राउंड बॉल पार कर दिए। तो उनका तरह प्लेयर आज के तारीख में है नहीं, गुमनाम है। तो स्पोर्ट्स का ये क्वालिटी है हमारे यहाँ पे, बस यही है कि नाम है कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, वी हैव गॉट अ स्टेडियम मिलता है, नो डाउट हम लोगों को मिला, हम क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। बट देन अगर इसको ओपन टू ऑल करें तो मुझे लगता है कि साल में पूरा साल टूर्नामेंट चलेगा वहाँ पे। और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ स्पोर्ट्स अथॉरिटी से कि भाई आप थोड़ा सा अपना रूल्स एंड रेगुलेशन को थोड़ा सा फ्लेक्सिबल करें, ताकि एक्सेसिबल रहे कॉमन मैन के लिए, सो दैट दे कैन एंटर दी स्टेडियम। स्टेडियम में खड़ा होकर के खेलना एक बहुत बड़ा प्राउड का बात है। और हमारे बच्चे जब खेलते हैं तो इट इज रियली प्राउड फॉर अस कि हम अंडमान के स्टेडियम में मेरा बच्चा पोलैंड में खेल रहा है, कितना बड़ी बात है बताइए। कितने बच्चे हैं जो नाइट टूर्नामेंट खेलते हैं, सॉफ्ट बॉल से खेलते हैं, क्यों मालूम है? ग्राउंड नहीं है बड़ा मैच खेलने के लिए। आप स्टेडियम में टूर्नामेंट होगा टीम का तो 25,000 30,000 रुपया आपका एंट्री फीस है, कहाँ से एक टीम प्रोवाइड करेगा? फिर आपको अपना जर्सी लो, आपको अपना पूरा किट लो, फिर टाइम से आओ। आपको देर आर लॉट ऑफ रेगुलेशन, थोड़ा फ्लेक्सिबल होना है। बट हाँ, एक बात है कि हम भी चाहते हैं कि मीडिया भी थोड़ा सा इसमें इंटरफेयर करेंगे, स्पोर्ट्स को थोड़ा कैसे अपडेट करे। आप थोड़ा सा ऑफिसर से मिल करके इंटरव्यू ले कि कहाँ क्या लैकिंग है, जैसे उसको पूरा कर सकते हैं। क्योंकि मीडिया आज के तारीख में हम लोगों का तीसरा आंख है, शंकर भगवान का तीसरा आंख बोलते थे ना, मीडिया आज अंडमान के लिए है। ये मैं सीरियसली बोल रहा हूँ। जितना ईमेल आज आप देखिए, मायाबंदर में एक्सीडेंट हुआ, 10 मिनट में व्हाट्सएप में आया, मीडिया के प्रोसेस से आया कि भाई इतना बड़ा एक एक्सीडेंट हुआ है, पता चला। तो ये चीज मीडिया सोशल प्लेटफॉर्म आज की तारीख में एक अच्छा काम कर रहा है अंडमान के लिए। आई वुड थैंक एवरी रिपोर्टर सिटिंग ओवर हियर, और जो नहीं आए उनको भी, कि आप लोगों के एफर्ट से एटलीस्ट हम लोगों को पता चल रहा है कि सोसाइटी में क्या अच्छा या क्या बुरा हो रहा है। तो मैं, जैसे आपने सवाल पूछा, मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग भी थोड़ा सा स्पोर्ट्स में घुसे और उनसे ऑफिसर से इंटरव्यू ले और ये पता करें कि कहाँ लैक्यूना है, कहाँ लूप होल्स है, जिसको प्रॉपर किया जाए और हमारे बच्चे खेले। थैंक यू सो मच। एक टीम में 16 प्लेयर, आपका फील्ड रेफरी, आपके ऑडियंस और पूरा हमारा यूनिट। तो कैलकुलेट कीजिए कि एक मैच से हम कम से कम नहीं करके 1000-1200 आदमी का मैसेज दें। तो वेन यू कैलकुलेट ऑल दी लीग मैचेस, तो आप सोचिए कम से कम नहीं करके आधा पॉपुलेशन को हम लोगों ने मैसेज दे दिए इन अ सिंगल इवेंट। तो हम लोगों ने सोचा कि ऐसा कोई स्पोर्ट्स ले जो लुप्त हो रहा है अंडमान में,
और खास करके साउथ अंडमान पोर्टलर सेक्टर से। तो हम लोगों ने वो चूज किया। अगर आपके जहन में कुछ एक अच्छा ऐसा गेम है जो हम आगे करा सके तो प्लीज आप बताइए, आज हम कोशिश करेंगे कि हम उसको पूरा कर सकें। तमाम बॉक्सिंग एमएमए का बहुत क्रेज बढ़ गया है, तो इस बारे में आपको क्या कहना है? शायद अगर आपने लास्ट 1 महीना 2 महीना पहले का आपने देखा होगा, एक बच्चे सिंगापुर से कोई बाहर से जीत करके आया था। हम लोगों ने हम गए थे एयरपोर्ट में को रिसीव करने के लिए, हमारे कुछ ऐसा है। देखिए कि कुछ स्पोर्ट्स ऐसे हैं जो इंडिविजुअल है, जैसा आपने बॉक्सिंग का बोला, इट इज इंडिविजुअल स्पोर्ट। एक बंदा खेलता है, उसका अपना कैलिबर में वो जीत जाता है, अच्छा स्पोर्ट्स है। बट उसके लिए अगेन मैं फिर आपको बोलूंगा, यहाँ पे उसके लिए फैसिलिटीज कहाँ बताइए, वेयर इज द रिंग, वो फैसिलिटीज नहीं है। बच्चे हमारे, मैं वही तो बोल रहा हूँ आपको कि अगर हम वो इवेंट भी रखें तो आज के तारीख में एक तो क्या है ना, आप इवेंट कराने में आपको रेफरीज और ऑफिशियल चाहिए। अब आप बॉक्सिंग कराते हो तो आप बताइए कितना जेन्युइन रेफरीज है करके हम लोगों को नहीं पता। अब किसी बच्चे के संग अगर नाइंसाफी हो गया टेंडर एज में और उसको लगी कि उसका खेल अच्छा था मगर कुछ बयान हो करके रेफरी ने गलत पॉइंट उसको दिया और ही लॉस्ट दैट मैच, तो हम नहीं चाहते कि हमारे क्लब की तरफ से किसी के संग नाइंसाफी भी हो। तो हम वो उसी चीज में हाथ डालते हैं जहाँ हम 100% उसको सक्षम कर सके, और हम कोशिश ये करते हैं कि हम ईमानदारी से कर सके। तो ये हमारा पहल था, हमको लगा हमने ईमानदारी से किया। बाकी भगवान है, ऊपर वाला है, वो देखे और लोग देखे, जनता देखे और अप्रिशिएट करे उसको। अगर आपके जहन में मैं बोला कि ऐसा कोई चीज़ है जो स्पोर्ट्स है जो आपको लगता है कि वैनिश हो रहा है बाय द एज ऑफ टाइम, आप जरूर बताइए, हम कोशिश करेंगे कि इसको हम रिबॉर्न करेंगे। आखिरी सवाल, जैसे कि आपने बताया था आपके इस बात में कि पुलिस प्रशासन जो है ड्रग्स को लेकर काफी स्लो काम कर रहे हैं, आप अपनी तरफ से कोई ऐसा राय दे सकते हैं तो इसके लिए चीज कैसे तमाम करेगा? देखिए, मैंने क्यों नहीं बोला, आप जरा इंटरप्रेट कर रहे हैं तो मैंने बोला नार्कोटिक यूनिट खुलने के बारे में, दे हैव कम अप टू द एक्सटेंट कि जहाँ वो स्पीड अप कर रहे हैं। बट प्रॉब्लम क्या है ना, देखिए भाई, मैं एकदम क्लियरली आपको बता रहा हूँ, आप एक बंदा गाड़ी पे लेके जा रहा है, आप उसको पकड़ रहे हो, वो उससे पूछेंगे, आप वो बोलेगा कैलकाटा से पुलिस एंड फैन आदमी ने भेजा है। मगर आप कैलकाटा पहुंचते हो तो आदमी कभी अरेस्ट नहीं होता है, ये एक बात। दूसरी बात यह है कि हाल फिलहाल में जितने भी बड़े केसेस आए हैं उसमें ये बोला गया कि कैमल बे के समुद्र किनारे से उनको हेरोइन मिला। अब मेरा ये बोलना है कि पुलिस का इन्वेस्टिगेशन जहाँ से समुद्र किनारे से शुरू होता और जिसके पास आखिरी मिला वहाँ खत्म हो जाता है। मेरा रिक्वेस्ट पुलिस अथॉरिटी से ये है कि भाई अब समुद्र के किनारे तक कैसे है, थोड़ा आप ये पता करो। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई ला करके उसको इंडिया सी में दम करता है ताकि ये लोगों तक पहुंचे और उसका इस्तेमाल करके यूथ बर्बाद हो। आप देखिए, पेड़ को काटने के लिए आपको तना काटने से वो फिर से आपका डाली और पत्ती आना शुरू होगा। आप जड़ से उसको खत्म करोगे तभी पेड़ खत्म होगा। आई एम टॉकिंग अबाउट द रूट कॉज वेयर फ्रॉम इट इज कमिंग एंड इफ यू कैन नैप दोज पर्सन, तो आप उनको पकड़िए, आप उनको पकड़िए ताकि अंडमान से ड्रग जो है इरेडिकेट हो जाए, खत्म हो जाए, वैनिश हो जाए, ताकि हम बोल सके वी आर दी फर्स्ट ड्यूटी इन इंडिया विच इज फ्री फ्रॉम ड्रग। हमारा वो बोलना है। There is always a session where people normally forget appreciating a team or appreciating someone. So I am really sorry that we forgot to appreciate TSU for that today जितना भी arrangement है तो उधर में बात करना, we came today and spoke to Basarada. I really forgot that. I don't think Basarada was but I forgot. So we are a small tomato and I request that team दो तीन लोग PSC से आ जाए और I request राकेश पाल भैया to just hand over a small memento to them from agency. कि ये बच्चा लोगों को कभी कोई आ जाओ इनको अप्रिसिएशन जल्दी कोई देता नहीं है, तो वी थॉट कि we'll give them an appreciation also. This is what keeps AAC little above from other agencies. Thank you भैया, and I request Sanjay bhai to say a few things on AAC then followed by dinner. I know बहुत लोगों को घर जाना है, बस just 5-10 minutes more. तो हम ये बताना चाहते हैं कि AAC टोटल ग्रुप एफर्ट, इट्स अ टीम वर्क, और वी आर वेरी थैंकफुल टू द एंटायर टीम of all our members who have contributed to this grand success of AAC.
especially Mr. Shahrukh. तो जब हम लोग ने स्टार्टअप किया था वी वर ओनली इनटू ऑफरोडिंग एक्टिविटीज. हम लोग ने जैसे कोविड खत्म हुआ था तो हम लोग भी घर पे बंद होके वी वर वेस्टिंग अ टाइम. तो हम लोगों को लगा कि चलो हम लोग गो ऑन अ ट्रिप एंड वी took our off-roading vehicles to Tupur and we went on to destinations where normally लोग जाते नहीं है. And it was the group जो हम लोगों को साथ लेके गए. It was a very good notion and Shahrukh was there filming the entire content. All through this while Shahrukh इसको film करता था and we had a YouTube channel called Andaman Adventure Club. और इसमें से viewers लोग देखने लगे, लोगों को interest आने लगा. And we started getting messages from people that यार हमको मजा लगा है, ऐसी भी जगह है पोर्टब्लेयर में, what are these kinds of activities what you do. And इससे हम लोग को और थोड़ा encouragement मिला and we started doing more and more. From the starting itself हम लोग ने एक चीज अपने ग्रुप में we had the main focus कि अपने जितने भी ड्राइवर्स रहेंगे और जितने भी पार्टिसिपेंट्स रहेंगे they will never drive under the consumption of alcohol, any kind of drugs. And because we are being seen by many of the people, so whenever we are having any kind of rallies or anything, we especially recommend and insist on none of our participants are under the consumption of alcohol or anything else. We had in the past we had gone for island hopping. That is we had gone to different islands. We had conducted beach volleyball. We had done a trekking activity and many more other events. Also, we had participated in a beach dreamship drive, dream plantation drive, and finally we have reached up to this football tournament. So those were all the activities which has been done by AAC, and for the final of the football match. We are very much thankful to all our sponsors who had contributed and believed in the dream that we can achieve something. क्योंकि जब हम लोग ने सोचा कि ये फुटबॉल टूर्नामेंट करेंगे we were also doubtful like whether people would support us in this. मगर जिस हिसाब से लोगों ने हमारे पिछले प्रोग्राम से सपोर्ट किया we got more motivation. We are very much thankful to all the sponsors who had participated and contributed to us, and especially to our associated sponsors, that is our teammates जिन्होंने ना ही फाइनेंशियली बट ऑल्सो उनके सपोर्ट और उनकी मदद से आज हम लोग इस मुकाम तक पहुंचे कि वी वर एबल टू कंप्लीट दिस एंटायर प्रोसेस. I would particularly try to name all of them. First is Avan. Avan is into real estate business and there is a new restaurant coming up in North Bay. Rosario's is a garment store at Vatubasti. UFC Gym, one of the classic gyms. Becca World, Seagrass, Anna Store at School Line, Lakshmi Travels, but A to Z, Dream Designers. Dream Designers has helped us a lot in designing all our display contents, whatever print media and all the other things which we have done. Bailey was Sachin had helped us with giving us his spot where we could go ahead and do all the discussions for AAC. Even we are also thankful to TSG for lending us this space where we can organize this thing. Also very much thankful to Palmpur Eco Resort where we had done our initial meetings. APD Logistics, that is Amazon. Mr. Mansoor had helped us a lot and in whichever way he could do. CS Hardware, Vatubasti, Seabreeze, and finally Kurups. A special thanks to our patron Rakesh Bhaiya, because without his guidance and support we couldn't be able to reach this far, because there are many points that we were very much helpful क्योंकि उनके knowledge से और उनके guidance से we were able to go on the right path. और this achievement is the entire team का जो contribution रहा है इसमें. So I am very much thankful for this entire team and let us grow much more bigger and more stronger in the coming years. One piece of information which I wanted to share, that is जैसा हमारा theme है Say No to Drugs, और हम लोग ने जैसे राकेश जी ने बताया कि there are large number of youth being and people being involved in this,
तो हम ये चाहते हैं कि हम ये कहना चाहते हैं कि टुवर्ड्स द यूथ अप टू 35 इज योर वेरी टेंडर एज, दिस इज द टाइम व्हेन आप लोग अपने फ्यूचर को देख सकते हैं, यू कैन मोल्ड योर टाइम। तो प्लीज गलत रास्तों पे मत जाइए। हम लोग रह रहे हैं अंडमान में, अंडमान इज अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, यहाँ पे काफी सारी चीजें हैं देखने के लिए, लोग बाहर से आते हैं यहाँ पे घूमने के लिए, और आप लोग यहाँ पे एक बंद कमरे में कुछ नशा करके अपना यूथ को खराब मत कीजिए। गो आउट, डू सम एक्टिविटीज, यू गाइज हैव इमेंस टैलेंट। हम ये नहीं कहते कि आप स्पोर्ट्स में जाइए, बट वॉट एवर यू आर पैशनेट अबाउट, प्लीज गो अहेड इन इट एंड डू। एवरी वन ऑफ यू यूथ कैन बिकम सुपरस्टार्स इन द फ्यूचर। सो प्लीज नशे के आदि मत बनिए, try to overcome all the hurdles. And one piece of one request towards the administration is please open up some toll-free number or some kind of rehabilitation or counseling system in Port Blair. यहाँ पे जो बंदे अल्कोहल कंजम्पशन करते हैं उसके लिए रिहैबिलिटेशन है, मगर अगर किसी बच्चे को कभी पाया गया है कि ये नशा कर रहा है, पेरेंट्स आर एक्चुअली वेरी मच वरीड कि हम लोग अगर इसके बारे में किसी को बताएं हमारे बच्चे का फ्यूचर चला जाता है। सो प्लीज कम अप विद समथिंग जिससे हम लोग अपने फ्यूचर को बचा सकते हैं। ये जो छोटे बच्चे जो राह से भटक जाते हैं, इनको हम लोग वी कैन गाइड देम इन अ बेटर वे। सो प्लीज थिंक, हैव अ थॉट अबाउट इट। थैंक यू। And I would request Ajit Bhai, Sujit Bhai and Mansoor Bhai also to come on the dais. We want you to give your word of share of contribution as well. We would just quickly like to introduce the team of our AAC. Our AAC is like a bouquet of flowers. Showcased a lot of beautiful beaches in Andaman. Most of the beaches are unaccessed. Yeah. So this is the thing. This is here's the team. Where is Rakesh Bhai? And we would request from your media, through your media, we request him an adventure club. We are not just about off-roading. We are a lot more than off-roading, and it's a lot more to do than that. We would encourage people to do things, and we have a lot of things planned up, coming up, to involve the youth in a better direction, in a better way. So we thank you all, and thank you for coming and being a part of the AAC family. Thank you so much. And yes, of course, please, if we would show a QR code if you can show it on your channel, so more people can have a look at, join the Instagram channel, get motivated by what we are doing, what the team is doing, and be a part of the team. Join us for all the activities that we keep doing. Thank you so much, everyone. And I request the entire team to clap for themselves for showing this video. And finally, media, we'd like to thank you a lot for being a part from day one till now, and making this event what it was, and making sure that everyone in the entire island could see the event happen in one or the other way. Thank you so much, everyone.